सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन से बातें करेंगे जो आज हम वचन से देखेंगे। प्रिय साथियों, एक विश्वासी क्या वो शराब पी सकता है, मदिरा पी सकता है? हम वचन से देखेंगे कि वचन हमें क्या सिखाती है। तो प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है इफिसियों 5 का 18 पद में लिखा है कि दाखरस पीकर मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। प्रिय साथियों, अगर प्रेरितों काम 4 का 31 पद में पढ़ते हैं तो वचन हमें सिखाती है कि परंतु जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे एकत्रित थे हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रिय साथियों, परमेश्वर ये शरीर है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ है और इस शरीर को मंदिर कहा गया है। और इसमें हम वचन ये सिखाता है, प्रिय पौलुस कहता है कि दाखरस पीकर मतवाले न बनो। आज संसार में लोग प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और दाखरस भी पीते हैं और कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में ये दाखरस पीना हमारे लिए मना, बाइबल मना करती है। यानी कि इससे प्रिय पौलुस कहता है कि इससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। प्रिय साथियों, पवित्र आत्मा जो है हमें सिखाती है कि हम जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को पा गए तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। क्योंकि जिस प्रकार कोई राजा जब किसी बात की आज्ञा निकालता था तो उस पर घोषणा पत्र में अपनी अंगूठी का मुहर या छाप लगा देता था ताकि वह आज्ञा पक्की मानी जाए। प्रियो, आज्ञा का उल्लंघन पर दंड मिलता है। और इसी प्रकार हम कॉलेज का प्रधानाचार्य किसी प्रमाण पत्र पर अपने स्कूल की मुहर लगा देता है तो वह प्रमाण पत्र पक्का हो जाता है। ऐसे ही जब कोई विश्वासी यीशु मसीह को अपना यानी व्यक्तिगत अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है तो वह परमेश्वर की ओर से अब इस बात को पक्का करने के लिए पवित्र आत्मा का छाप या मुहर उसके जीवन में लग जाती है। और यह छाप इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति को छुटकारा मिल गया है। प्रिय साथियों, इफिसियों 4 का अगर 30 पद में पढ़ते हैं तो प्रिय पौलुस जो है कहता है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर का हमें छाप दिया गया है, इसलिए पवित्र आत्मा ही
हमारा छुटकारा प्रदान कर सकती है। एक विश्वासी को रोज अगुवाई प्रदान करती है और वही उसके जीवन को नियंत्रण में भी रखता है। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो और शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण न करो। यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलने के लिए विश्वासी को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है और पवित्र आत्मा से हमें भरते जाना है। जिस प्रकार एक मनुष्य के शरीर के लिए प्रतिदिन की पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की परिपूर्णता की आवश्यकता होती है। प्रिय साथियों, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही एक विश्वासी अगुवाई प्राप्त करता है कि उसे क्या करना है। पवित्र आत्मा ही अगुवाई करती है हमें क्या करना है और कहाँ सेवा करनी है। जैसे कि प्रिय पौलुस ने अगुवाई प्राप्त किया और पवित्र आत्मा द्वारा भेजे जाकर वे सिलुकिया गए और वहाँ से जहाज द्वारा साइप्रस गए। तो प्रिय पौलुस जो है वहाँ पहुंचकर उन्होंने यहूदियों के आराधनालय में परमेश्वर के वचन का प्रचार करना प्रारंभ किया। तो प्रिय साथियों, हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही हम यीशु मसीह से प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा स्वयं हमें आहे भर भर के हमारे लिए विनती करता है। ऐसे ही प्रियो, हन्ना भी आत्मा में प्रार्थना करके परमेश्वर से विनती कर रही थी और हन्ना तो मन ही मन कुछ कह रही थी और उसके होठ केवल हिलते थे, परंतु उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रिय भाई बहनों, आज भी बहुत से लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के प्रार्थना करते हैं और उनकी परमेश्वर सुनता है। इसलिए हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भर करके परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि प्रियो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जो हमें दिया है वो हमें परिपूर्ण करता है। तो प्रिय साथियों, हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर का डर माने, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सिखाती है। आइए हम आप लोगों के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष प्रदान करें। थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। पिता, सच्चमुच तू सामर्थी परमेश्वर है। हे पिता, और तूने कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, अपने पिता से कहूँगा कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा सहायक दे। खुदा वही हम परमेश्वर है जो हमें जीवन दिया पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक भाई बहनों को प्रभु पवित्र आत्मा बातचीत करे, पवित्र आत्मा अगुवाई करे, ताकि हर एक भाई बहन प्रभु तेरे वचन को समझने पाएँ। हर एक लोग वचन के द्वारा प्रभु जी आशीषित होने पाएँ। हर एक लोगों को प्रभु जी हर दुख से, परेशानी से, बीमारी से बचा करके प्रभु जी
अपनी महिमा का त्याग करना। हर एक लोग भाई बहन को जो अभी संसार में रह करके तुझको नहीं जानते हैं और मदिरा सेवन करते हैं, लेकिन उससे लुचपन होता है। हाँ प्रभु, तेरा वचन एक एक जो है हमें जीवन को सिखाता है पिता, जीवन को काटता छाटता है। तो पिता हम चाहते हैं हर एक भाई बहन प्रभु जी इससे प्रभु जी दूर होकर के और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाए पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ धन्यवाद प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।